हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो है नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं नंबर सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ना, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नंबर सिस्टम की स्टार्ट होती है रियल नंबर से। और रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है रेशनल नंबर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर है। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 7th में ना, अपन 9th में आ गए हैं अब तो। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, उसे अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। और साथ साथ ही कंडीशन होती है कि क्यू है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? जीरो के बराबर। जीरो अगर क्यू हो जाता है तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा ना, फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब ये रेशनल नंबर की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अपना रेशनल नंबर। अब पढ़ते हैं अपन क्या है इसके बारे में। रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? पहला देख रहा है इंटीजर, दूसरा होल नंबर, तीसरा नेचुरल नंबर, चौथा फ्रैक्शन, पांचवा डेसिमल। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ऑलरेडी पढ़ा हुआ अपन। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, है ना, प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर होता है। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, ठीक है, जो माइनस वाले होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन, है ना। ये सेंटर में जीरो हो गया, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं, वन, वन, टू, थ्री, फोर, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, -1, -2, -3। ठीक है, 2 1 तक लास्ट तक चले जाती है। तो अपनी ये क्या हो गए? इंटीजर हो गए। और जितने भी इंटीजर होते हैं सब किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, है ना। जैसे देखे रखा -3। अब -3 को अपन क्या लिख सकते हैं? -3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है इसमें। अगला देखे रखा होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है जो किससे स्टार्ट हो? जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 और सो वन, मतलब एंड तक चला जाइए ना, इसका कोई अंत नहीं है ना, लास्ट लिमिट नहीं है इसकी कोई ना। तो होल नंबर क्या कहलाता है? जीरो स्टार्ट हो जाता है। ये भी क्या कहलाता है? अपना रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे जीरो, जैसे क्या देख रखा? जीरो देख रहा, वन देख रखा। जैसे जीरो देख रखा, जीरो को वन लिख सकते हैं रेशनल नंबर, बिल्कुल। 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसकी फॉर्म में हो? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इसलिए 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। सब क्या आएगा? इसकी फॉर्म में आ रहे हैं, ये अपन रेशनल नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं। अगला है अपना नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जो स्टार्ट हो वन से, 1 2 3 4 5 और यहाँ तक जाए, लास्ट तक जाए, सो ऑन तक। इसी का दूसरा नाम है नेचुरल नंबर का, अपन क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये भी किसके अंदर आता है? अपना रेशनल नंबर के अंदर आता है। इसको भी अपन किसके में? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, टू टू कैसे लिखते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्म होगा? पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी किसके अंदर आ गया? रेशनल नंबर के अंदर आ गया। अगला देखा रखा अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो ऑलरेडी पी वाई क्यू के फॉर्म होते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं? 5/3, 4/9 है, 7/5। ये सब दिख जाएंगे अपन को इस टाइप की पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो ये समझ जाएंगे अपन क्या है, फ्रैक्शन है ये। अगला क्या होता है अपने पांचवें नंबर का? ये होता है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? जो पॉइंट में देख रखते हैं, 0.635। ठीक है, इस प्रकार से भी होते हैं। 0.93, कुछ ऐसे होते हैं 0.945 बार लगा देते हैं किसी पर ना। ये भी इसके अंदर आते हैं, इसके डेसिमल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जितने भी दिख रहा है अपन को, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? अपने रेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ कौन सा? रेशनल नंबर कंप्लीट। अब दूसरा देख रखा पार्ट क्या? इरेशनल नंबर क्या होता है? अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जैसे अपना √2, √3, √5, है ना। जैसे इस रूट में आ जाते हैं जो 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 वैल्यू क्या होती है, जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, बाहर ना आए ना रूट में। जैसे √4 है, √4 तो देखो बाहर आ जाएगा अपना, है ना। √4 को अपन लेंगे, √4 को अपन क्या लिख सकते हैं? √4 का तोड़ेंगे अपन तो 2 × 2 लिख सकते हैं। और 2 × 2 को अपन मैं इसको क्या करेंगे? दो 2 × 2 आ गए तो दो 2 × 2 को क्या कर लेंगे अपन? चेक करेंगे, 2 क्या आ जाएंगे? बाहर निकल आएंगे, है ना। तो √2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो फिर ये तो क्या कहला गया? रेशनल नंबर कहला गया, है ना। इसलिए √2, √3, √5, है ना, ये ऐसे नंबर जो कटे ना किसी के थ्रू ना, उसका डिविजिबिलिटी ना हो, वो अपने क्या कराएंगे? रेशनल नंबर कराएंगे। साथ साथ पाई हो गया, पाई भी क्या करा है? रेशनल नंबर करा देता है ना। कुछ नंबर ऐसे होते हैं 1.001, 001, है ना, 0000001, है ना। इस तरह के नंबर दिखाई देंगे, बेबी रेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। ये बेसिक बेसिक बात अपना क्लियरिटी है वही कि रेशनल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो रियल, तो रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। अब इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते हैं इसको ना, जो क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे इसी हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे इसको। जैसे अगला टॉपिक है अपना टाइप ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन, है ना। इसी में क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं। अगले जो एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज
1.1, 1.2, 1.3 में इसी प्रकार के क्वेश्चन है। टॉपिक है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन आ सकते हैं। जैसे पहला देख रखा है टर्मिनेटिंग, उसको एग्जाम्पल समझते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 25/4 लेते हैं एग्जाम्पल, मतलब 25 को डिवाइड करना 4 से, ट्राई करते हैं अपन 4 को अपन डिवाइड करते हैं जैसे 25 से करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा, तो 4 6 जा है कितनी बार 24 है, माइनस किया अपन ने तो 1 आ गया। अब जब हफ्ते को जाएंगे तो अपन पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा अपन को। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बार गया, 8 बार गया, फिर माइनस किया अपन ने, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ठीक है। फिर पॉइंट दे के रखा तो फिर अपन 0 ऐड कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। तो कितनी बार देगा 4 5 से 20, तो 5 बार चला गया, 20 अपन ने लिखा, माइनस किया तो 12 के 0 आ गया। तो अब तक समझ में आ रहा है ये क्या हो गया, पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। क्यों टर्मिनेट हुआ, कि इसको जो रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर ये क्या आ गया अपना 0 आ गया है। और ये अपना जो आंसर आया था 6.25, इसका कम्प्लीटली क्या आ गया अपने टर्मिनेट हो गया ना, क्योंकि 0 आ गया रिमाइंडर और कंप्लीट अपन को आंसर मिल गया, 6.25 अपन को आंसर मिल गया। तो ये जो इसका आएगा फॉर्म होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जो पूरी तरह क्या है खत्म हो जाए, इसे बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा क्या देखा रखा है, दूसरा देखा है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग स्लैश रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी टर्मिनेट ना हो, मतलब चलता जाए, और साथ साथ क्या हो रिकरिंग और रिपीटिंग, मतलब जो जो भी इसका लास्ट वाला टर्म आएगा वो कभी क्या हो, कम्प्लीटली स्टॉप ना हो, रिपीट होता जाए। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 10/3 है ना। अब 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 10 को करते हैं अपन इसको, तो 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 जा 9, तो 3 बार गया 9 आ गया, माइनस किया तो 1 आ गया। फिर पॉइंट लगाया अपन ने, आपकी हुई अगला तो देख नहीं रखा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया यहाँ पे। फिर 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 जा 9, 3 बार गया, फिर ये 9 आ गया, फिर माइनस किया अपन ने, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट दे के रखा 0 आ गया, देखो फिर से 10 आ गया, 3 बार गया तो फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया यहाँ पे, फिर माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये क्या हो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है ना, बार बार 3 आ रहा, फिर लेके और 0 लगाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 बार करेंगे फिर 9 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे फिर 1 आ जाएगा, तो बार बार बना रहा है। और ये क्या हो रहा है, बार बार 3 आता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, अभी नॉन टर्मिनेट हुई और साथ साथ समझ में रिकरिंग और रिपीटिंग, और 3 देखो बार बार रिपीट होता जा रहा है। इस प्रकार का फॉर्म हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है ना, तो ये टर्मिनेट हो रहा है और साथ साथ का रिपीट होता जा रहा है। अब इसका आंसर क्या आया अपना 3 आया, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 ना, इसको डेड डेस लगा लिख सकते हैं, या दूसरे फॉर्म में इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 3.3, और जहाँ 3 बार बार देखा तो वहाँ पे बार लगा दो, तो 3.3 बार हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये कम्प्लीटली अपना आंसर आ गया। इसको इसी टाइप के फॉर्म को अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग बोलेंगे, है ना, जो टर्मिनेट ना हो और बार बार रिपीट होता जाए ना, टर्मिनेट तो हो ही रहा है, बार बना गया अपना, और 3 रिपीट हो रहा बार बार, इसलिए क्या हुआ रिपीटिंग भी हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग चला जाएगा ये। और ये जो दोनों निकले अपने, है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग रिपीटिंग, तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, बस इतना ध्यान रखना अपना, किसके अंदर आती है, ये रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब तीसरा दे के रखा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब ये दे के रखा है कि ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे, है ना, ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे। अब इस प्रकार के नंबर होते हैं, ये इस प्रकार की फॉर्म होती है, जैसे पाई हो गया, पाई होता है ये कभी क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी, कभी ना तो ये टर्मिनेट होता है, नॉट रिकरिंग होता है, ना तो ये रिपीट होता है ये। और इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं 1 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 4 बार 0 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है, फिर 5 बार 0 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है। इस प्रकार के नंबर अपन को दिख जाए तो समझ जाएंगे कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 0 0 7, फिर 0 0 0 7, फिर 4 बार 0, 4 टाइम 0, फिर 7 आ गया, फिर 5 टाइम 0 7, मैंने इस प्रकार के नंबर जो अपन को दिख जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, ना तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के नंबर को अपन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये किसके अंदर आता है, ये आता है इर्रेशनल के फॉर्म के अंदर, है इर्रेशनल के अंदर, इर्रेशनल का टाइप है अपना, है ना, बस इतना ध्यान रखना। ये रेशनल के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग, ये किसके अंदर आती हैं, अपने रेशनल नंबर के अंदर आती हैं। और इर्रेशनल के अंदर एक ही आता है केवल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग वाला, ठीक है, इर्रेशनल के अंदर आ जाता है। जो बेसिक इंट्रोडक्शन था ये अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है नंबर सिस्टम का।
और नेक्स्ट वीडियो में अपन आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, थैंक यू।